हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय किचन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। आज मैं आप लोग के सामने ज़ीरा बिस्किट्स की रेसिपी लेकर आया हूँ, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और इसको बनाने के बाद आपको इतने पसंद आएंगे कि आप बाज़ार से लेना नहीं पसंद करेंगे, बल्कि घर पर ही ये तैयार करेंगे। ये बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो जाते हैं और बिल्कुल ही बाज़ार वाले जैसे बनते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे आपको तोड़ के दिखाए हैं, कितने क्रिस्पी बने हैं और कितने ज़बरदस्त अंदर से पक चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं उसमें सबसे पहले हम लोगों ने लिया है मैदा। एक बड़ा कप हम लोगों ने मैदा लिया है, बिल्कुल प्लेन का फ्लोर जिसे हमें कहते हैं। ये हम लोगों ने मैदा लिया है यहाँ पर। साथ में हम लोगों ने 1/4 कप शुगर ली है, यानी चीनी। साथ में हम लोगों ने 1/4 कप ऑयल लिया है। जितनी हम लोगों ने चीनी ली है उतना ही हम लोगों ने ऑयल लेना है। एक हमारे पास जो है छोटी साइज़ का अंडा है, आप देख ले, अंडा अपनी छोटी साइज़ का ही लेना है। और तकरीबन ½ टीस्पून हमारे पास यहाँ पे ज़ीरा जाएगा, सफ़ेद ज़ीरा जिसे कहा जाता है, वो हम लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक बड़ा बाउल लिया है, तो उसमें सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर ऐड करना है ऑयल। ये हमारे इसमें जो है 1/4 कप ऑयल जाएगा। साथ ही हम इसमें जो है अपनी चीनी मिला देंगे। ये हम लोगों ने चीनी ली है, इसको हम लोगों ने ग्राइंड नहीं किया, आप चाहे तो इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं। ये वैसे जो है इसमें ये खुद ही डिज़ोल्व हो जाती है। तब हम लोगों ने इसे जो है 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये डिज़ोल्व हो जाए। तो ये चीनी जो है हमारी डिज़ोल्व हो गई है, आप देख सकते हैं। अब हम लोगों ने इसमें मिलाना है एक अंडा और इसे भी हम लोगों ने अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमने इसे इतना जो है मिक्स करना है कि इसका एक क्रीमी सा टेक्सचर आ जाए। अगर आपके पास हैंड बीटर है तो आप उससे भी कर सकते हैं, नहीं तो जो है ये जो है आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर से भी हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसका जो है एक क्रीमी सा टेक्सचर आ गया है। आप देख सकते हैं कितना क्रीमी बना है, ये आप देख लें। इस तरह से हमारा बिल्कुल होना चाहिए। अब इस स्टेज पर आपने इसे ज़्यादा देर के लिए नहीं छोड़ना, डायरेक्ट ही जो है फ़ौरन ही इसमें हम लोगों ने जो है मैदा ऐड कर लेना है। अगर आप यहाँ पर छोड़ देंगे तो ये जो है बहुत ज़्यादा फूल जाएगी और ये जो है दरमियान में से टूट जाएंगे। तो चन्नी आपने लाजमी रखनी है। आप कोई भी बेकिंग की चीज़ बनाएं, चाहे वो केक हो, बिस्किट्स हो, आपने लाजमी चन्नी रखनी होती है। अब हम लोगों ने मैदे को छानना है, ये स्टेप बहुत ही ज़रूरी है। तो चन्नी आपने हर हाल में यूज़ करनी ही करनी है। तो आप लोगों ने जो है मैदे को इस तरह से छान लेना है। हम लोग इस तरह से सारे मैदे को छान लेंगे। तो मैदे को हम लोगों ने छान लिया है, आप देख सकते हैं ये हमारे पास बहुत स्मूथ हो गया है। अब हम लोगों ने इसे करना है अच्छे से मिक्स। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसे मिक्स कर लेना है ताकि सारा मैदा जो है इसमें मिक्स हो जाए। आपने इसमें पानी या दूध कुछ भी ऐड नहीं करना, इसे बिल्कुल टच भी नहीं करना। अगर आप ऐड करेंगे तो ये जो है हमारे बिल्कुल सख्त हो जाएंगे और ये ख़राब हो जाएंगे। अभी आपको लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा सूखा सा है, लेकिन जब आप इसे मिक्स करेंगे तो ये डो की शक्ल में आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारी डो बन के तैयार हो गई है। ये हमारी, आप देख सकते हैं, डो इस तरह से बनी है, ना ज़्यादा सख्त है ना ज़्यादा नरम है। अब हम इसमें ज़ीरा अपना ऐड करेंगे। ये हम लोगों ने इसमें ज़ीरा मिलाया है और इसे जो है हम लोगों ने अच्छे से मसल के मिक्स कर लेना है। डो को आप हमारी देख सकते हैं कि इस तरह से होनी चाहिए, ज़्यादा ना सख्त हो ज़्यादा ना सॉफ्ट हो। अब हम लोगों ने इसका एक पेड़ा बना लिया है और 4 से 5 मिनट के लिए हम लोगों ने इसे रेस्ट दिया था। अब हम लोग इसे लेंगे। अब हम एक प्लेन फ्लोर पर जो यहाँ पर थोड़ी सी ग्रीसिंग करेंगे। ऑयल की हम लोगों ने ग्रीसिंग की है, किसी भी स्मूथ सरफेस पे आप कर ले। थोड़ी सी हम लोगों ने, ज़्यादा आप लोगों ने ऑयल की ग्रीसिंग नहीं करनी है। तो हम लोगों ने यहाँ पर अपना पेड़ा लिया है और उसकी हम लोगों ने एक पतली सी रोटी बेलनी है। ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए, थोड़ी मोटा ही हम लोग रखेंगे, जिस तरह बिस्किट्स के लिए हम लोग बेलते हैं। मैंने पहले भी अपने चैनल्स पे आप लोग को जो है 1 से 2 जो है बिस्किट की रेसिपी बताई है। चोको नीरा बिस्किट्स हम लोगों ने बनाए थे, आप उसकी रेसिपी सर्च करके देख सकते हैं। तो अब हम लोगों ने इस तरह से रोटी बेल ली है। अब हम इसकी करेंगे कटिंग। आप कोई भी कटर ले सकते हैं या इस तरह से कोई आप छोटा सा ढक्कन ले लें और उसकी मदद से इसे ग्राउंड शेप में आप लोग कट कर लें। तो इस तरह से हम लोगों ने सारे कट कर लेने हैं। तो ये हम लोगों ने सारे कट कर लिए हैं। अब इसको जो है हम लोगों ने जो है साइड में रख लेना है और जो डो बच गई उसको दोबारा से जो है पेड़े की शक्ल में लाना है और इसी तरह हम सारे बना लेंगे। तो ये हम लोगों ने सारे बिस्किट बना लिए हैं। तो अब हम लोगों ने यहाँ पर एक बेकिंग ट्रे लेनी है। आप कोई भी बेकिंग ट्रे ले सकते हैं। देख सकते हैं हम लोगों ने कोई भी ग्रीसिंग नहीं की, कुछ किसी तरह का ऑयल कुछ भी नहीं लगाया। इसमें पहले से काफ़ी ज़्यादा ऑयल होता है, तो अगर हम ग्रीसिंग करेंगे तो ये टूट जाएंगे। तो हमारे सारी बिस्किट हम लोगों ने अपनी बेकिंग ट्रे में रख लिए हैं। तो अब हम इसे करेंगे बेक।
तो हम लोगों ने जो है ओवन को प्री हीट कर लिया है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तकरीबन ये हम लोगों ने 180 डिग्री पे जो है इसे प्री हीट करना है ये, और उसके बाद हम लोग इसे बेक करेंगे 15 मिनट के लिए 180 डिग्री पर। तो हमारी बिस्किट बनके तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त और कितने यमी बने हैं। ये बहुत ही डिलीशियस बनते हैं। आप इसे किसी भी टाइम बना के जो है एंजॉय कर सकते हैं चाय के साथ। आप देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर कितना अच्छा आया है और ये बिल्कुल अंदर तक पक चुके हैं। कलर भी आप देख सकते हैं कितना लाइट और प्यारा सा इसका कलर आया है। मैं आपको जो है इसको एक तोड़ के दिखा देता हूँ कि किस तरह से बने हैं। आप देख सकते हैं ये कितने सॉफ्ट और कितने ज़बरदस्त अंदर से बन के तैयार हुए हैं, बिल्कुल अंदर तक पक गए। तो अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।